हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम जो आप देंगे उसमें जो आपका हिंदी का सिलेबस वो क्या होने वाला है। ठीक है, आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर विषय लिखा है हिंदी। ठीक है, उसके बाद आपका कक्षा 10 का है। ठीक है, उसके बाद खंड बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 20 होते हैं जो 20 नंबर के पूरा होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पहले से क्या दिया गया है। देखिए पहला दिया गया है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से आपका 5 नंबर आने वाला। ठीक है, उसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीति एवं आधुनिक काल। ठीक है, रीति काल और आधुनिक काल से भी आपका 5 नंबर आने वाला। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे पहला आपका रस है, दूसरा अलंकार है और तीसरा छंद। ठीक है, रस में क्या क्या है, हास्य रस और क्रोध रस। ठीक है, परिभाषा एवं परिचय। ठीक है, उसके बाद अलंकार में क्या है, अथक, उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, लक्षण और उदाहरण सहित। ठीक है, उसके बाद छंद में क्या आपका सोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण सहित आपका सोठा एवं रोला आपको पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर आपका हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण से आपका 3 नंबर आएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण जिसमें क्या पहला शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व जैसे आपका क्या है, उप उपसर्ग समास और तत्भव। ठीक है, उपसर्ग समास तत्भव। उपसर्ग में आपको आ, अन्य, आदि, अप, अनु, उप, सह, निरे, अभि, परि, सु इत्यादि। ठीक है, आपको यहाँ सब पढ़ना है। द्वंद, दिंगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। समास में आपको द्वंद, दिंगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ठीक है, आपको यह पढ़ना है। उसके बाद तत्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द। तत्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द आपको यह तीनों पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ देखिए हमारा 2024 का, इसी के आधार पे आपका 2025 का भी सिलेबस होने वाला है। ठीक है, देखिए उसके बाद पांचवा आपका क्या है, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से क्या है, सर्वनाम, तत्भव, युगम। ठीक है, उसके बाद छठा आपका वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप यह सब आपका एक एक नंबर में आने वाला। ठीक है, वाक्य का स्वरूप, वच्य प्रयोग व वच्य परिवर्तन, पदय परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी एवं अविकारी शब्द। ठीक है, यह होता है। उसके बाद देखिए खंड खा में आ जाते हैं। अब हम खंड खा में आपका क्या है, देखिए खंड खा में है वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, खंड खा में आपका वर्णात्मक प्रश्न है जो आपका पूरा 50 नंबर का होता है। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 50 डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, मतलब वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। यह आपका टोटल मिला के हो जाता है 70 नंबर। ठीक है, और आपका जो प्रैक्टिकल से होता है वह होता है 30 नंबर। ठीक है, यह सब पूरा मिला के आपका हो जाता है 100 नंबर। ठीक है, जो प्रैक्टिकल होता है वह आपको अपने स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल का नंबर होता है वह आपके अपने स्कूल द्वारा ही मिलता है। देखिए वर्णात्मक खंड खा में क्या है, पहला आपका है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तुओं के गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का होने वाला है। उसके बाद दूसरा क्या है, पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तुओं के पद्यांश का आधारित प्रश्न। ठीक है, यह भी आपका 6 नंबर का होने वाला है। एंड तीसरा आपका संस्कृत गद्यांश एवं संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ठीक है, यह भी आपका 5 नंबर का होने वाला है। चौथा आपका संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यह आपका 5 नंबर का होने वाला है। उसके बाद पांचवा आपका निर्धारित खंडकाव्य के कथन, निर्धारित खंडकाव्य से कथानचक, चरित्र चित्रण तथा अधिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, यह भी आपका 3 नंबर का होने वाला है। इसी का देखिए आपका छठा क्या है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तुओं के संबंधित लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, यह आपका 5 नंबर का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा खा का आपका दूसरा निर्धारित पाठखंडों के पाठ्यवस्तुओं के संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं। ठीक है, लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं और कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं से आपका 5 नंबर। ठीक है, आपका 5 नंबर है जीवन परिचय और 5 नंबर इन दोनों जीवन परिचय से आने वाला, मतलब 10 नंबर आपका जीवन परिचय का भी आएगा। ठीक है, जीवन परिचय भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लें 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा नंबर क्या है,
उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर क्या है। 7वां नंबर है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तुओं के कंठस्थ एवं श्लोक प्रश्न पत्र में ना हो उसे लिखना, ठीक है। जो प्रश्न पत्र में आपके ना हो वो उसमें से एक आपको श्लोक लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या है पत्र लेखन। 8वां नंबर आपका पत्र लेखन से आपको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 9वां है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तुओं पर आधारित प्रश्नों में से किसी दो का संस्कृत में उत्तर, ठीक है। किसी दो का संस्कृत में उत्तर आपका या 2 नंबर का होने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका 10 नंबर है निबंध रचना वैज्ञानिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित, ठीक है। आपका इन सभी टॉपिकों में से किसी एक पर आधारित आपका निबंध दिया जाएगा जो कि आपका 7 नंबर का होने वाला, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए आपका यहाँ नीचे क्या लिखा है शैक्षिक सत्र, ठीक है, 2023-24 पर यह आपका 24-25 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन क्या है प्रथम मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभियोग आधारित प्रश्न, ठीक है। आपका अगस्त माह में ये आपके स्कूल के ऊपर होता है, अगस्त माह में यह होगा या दिसंबर माह में यह होगा, ठीक है। यह आपके स्कूल के लिए शेड्यूल है। आपका जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है। आपका निर्धारित पाठ्य वस्तु या आपका बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पहला क्या है गद्य हेतु। गद्य हेतु क्या है मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ममता है जयशंकर प्रसाद का। उसके भारतीय संस्कृत है राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। जनता है भागवत श्रेणी उपाध्याय का, ठीक है। क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ईर्षा तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। उसके बाद पानी में चांद और चांद पर आदमी, ठीक है, जयप्रकाश भारती। यह आपका इतना इम्पोर्टेंट है। आप में जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका इन्हीं में से एक का जीवन परिचय आएगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए काव्य में क्या है, काव्य वाले में है आपका देखिए काव्य वाले में आपको इतना पढ़ना, ठीक है। सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, रसखान जी का, ठीक है, बिहारी लाल जी का, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंतन, मक्खन लाल चतुर्वेदी। उसके बाद सुभाष कुमार चौहान। उसके बाद अशोक वाजपेयी। उसके बाद श्याम नारायण पांडे। उसके बाद केदारनाथ सिंह, ठीक है। आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इतने से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका संस्कृत हेतु क्या है वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखरा भारतीय संस्कृत वीर वीरेण पूज्यत। आपका इतना सारा सब है संस्कृत में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है निर्धारित पाठ्यक्रम जो आपके होगा, ठीक है, जो आपके जिले के अनुसार होगा उसमें से आपको वो भी याद कर लेना, ठीक है। जैसे आपका मुक्तिदूत हो गया, ज्योति जवाहर हो गया, अग्रपूज हो गया, मेढपुर, जिसे क्या आपके जो जिले के अनुसार होगा उसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है कि उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों, ठीक है, अन्य जिलों नए सृजित जिलों में खंडे काव्य पूर्ण वस्तु की भांति व्यवस्थित पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितना यह बताया है, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास टाइम नहीं, ठीक है। अब आपको इसी के अनुसार आपकी पढ़ाई शुरू कर देनी है। जितने भी आपके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है, आपका जितना भी सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लास 10th में जितना भी आपका हिंदी में सब कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे इस चैनल पे आपको हम हर एक वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पे, ठीक है। जितना भी नोटिफिकेशन रहेगा ऑल पे उसके आपको प्रेस कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो जाए, ठीक है, जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर जाए आपको उन्हें अच्छे से वॉच करना, ठीक है, अच्छे से याद करना है। और जो हम लिखाएं, ठीक है, आपको उसे एक नोट में याद करके आपको उसे याद करना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास मात्र मान के चलिए कि आपके पास 8 से 9 महीने, ठीक है, आपके पास मान के चलिए कि कुछ ही महीने बचे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपका फिर 2025, ठीक है, 2025 में आपका फरवरी तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, मार्च तक, ठीक है, फरवरी मार्च तक आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अब टाइम नहीं बचे हुए हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता पर एक दिन ज़रूर होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।